बन के आया यसुदेवन लई सहारा अपना सपना पूरा मन लई छुटकारा यसुदेवन लई सहारा यसुदेवन लई सहारा यसुदेवन लई छुटकारा यसुदेवन लई छुटकारा यसुदेवन लई सहारा यसुदेवन लई सहारा रहबर बन के आया यसुदेवन लई छुटकारा। क्या स्वर्ग जाकर राज्य मिलेगा? हाँ वो मिलेगा, लेकिन उसमें 5 आयत में लिखा एंटर कर जाओगे। एंटर मतलब स्वर्ग की बात कर रहा है, देखना मतलब पृथ्वी की बात कर रहा है वो, कि परमेश्वर के राज्य को देखना मतलब पृथ्वी की बात हो रही है, यहां की बात हो रही है। जल और आत्मा से जब आप नया जन्म पाओगे तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे। अब परमेश्वर का राज्य है क्या? क्या बाइबल का प्रचार करना? क्या घर घर जाना? क्या तकलीफों में रहना? क्या नशों में रहना? क्या कैंसर से भरे रहना? क्या कर्जों में रहना? क्या बेइज्जती में रहना? क्या आप सदा फेलियर में रहोगे? ये परमेश्वर का राज्य है? नहीं। पवित्र वचन को जब तुम गहरे से पढ़ोगे, अगर इसी वर्ष को आप ग्रीक की बाइबल से पढ़ते हो तो पिक्चर दिखाई जाए यूहन्ना 3, उसका 3 जब पढ़ते हो तो ये आएगा जो स्क्रीन पे आ रहा है, और 3 को जब दबाओगे तो क्या आएगा? ये वाला सेकंड पिक्चर, जहां रेड मार्क किया हुआ है, यहां लिखा हुआ है ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम के आगे रेड लाइन दी गई है। आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर के शब्द जितने ग्रीक की बाइबल में लिखे हैं रेड कलर से लिखे हुए हैं, और द किंगडम ऑफ गॉड अगर आप देखोगे, किंगडम को देखोगे तो उसके आगे आप ध्यान से देखो G932 लिखा हुआ है। किंगडम के आगे द किंगडम मतलब परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य क्या है? आपने कितने लोग हैं जिन्होंने जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हो? उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, आपके लोग खुदावन तैयार हैं। आपके लोग आपके आने का मकसद पूरा कर चुके हैं खुदावन, जिसके लिए आप आए हो। परमेश्वर जी, जल और आत्मा से नया जन्म पाए हुए तेरे लोग, तेरे जन, तेरे याजक, तेरे नबी, तेरे संत, तेरे परमेश्वर विश्वासी, तेरे एवेंजलिस्ट, मेरे परमेश्वर वो तैयार है, तैयार है, तैयार है मेरे परमेश्वर खुदावन जी। आप ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। अगर आपने जल और आत्मा से नया जन्म पाया है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये लिखा हुआ है आपके आगे जो इंग्लिश में आया हुआ है, द रॉयल पावर लिखा है। पहला हिस्सा क्या लिखा हुआ है? रॉयल पावर, मतलब परमेश्वर के राज्य को तुम देखोगे। परमेश्वर के राज्य को मतलब रॉयल पावर को तुम देखोगे। आगे क्या लिखा है? किंगशिप, किंगशिप को तुम देखोगे। डोमिनियन, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? शाही शक्ति, लिखा है शाही शक्ति को तुम देखोगे। राज्यत्व, राज्यत्व को तुम देखोगे। प्रभुत्व, प्रभुत्व को तुम देखोगे। शासन, शासन को तुम देखोगे। क्यों? क्योंकि आपने जल और आत्मा से नया जन्म पाया हुआ है, तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे। परमेश्वर का राज्य क्या है? शाही शक्ति, आमीन। राज्यत्व, प्रभुत्व, शासन। इसका मतलब मैं बताता हूं आपको, लेकिन आपने पहले ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि जब आपने जल और आत्मा से आपने नया जन्म पाया, जल के अंदर सारा कुछ खत्म। स्वर्गीय जीवन में
ये क्या है? ये क्या है? ये वसीयत नहीं, नई वसीयत आपकी आज आपको सुनाई जा रही है। ये वो वसीयत है जो यीशु मसीह के संग जब तुम अपना जीवन, नया जीवन पाते हो, तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं बता रहा था संडे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक राजे का बेटा कहीं खो गया और वो कहां पल रहा है? वो झुग्गी झोंपड़ियों में पल रहा है, उसको पता ही नहीं है। वो जवान हो रहा है वहां पे ही, उसको लगता है यहां पे ही हूं मैं, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन कोई इंसान आता है, वो देखता है तुम्हारी ये निशानी है, तुम तो वो फलाने फलाने राजे का तो पुत्र है। उसी टाइम तन के खड़ा हो जाता है। क्यों? उसको पता चलता है मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरी वसीयत में तो बहुत कुछ खजाने छिपे हुए हैं, मैं तो ताकतों का मालिक हूं, मैं तो इतना कुछ मेरे पास है। उसकी सोचें बदल जाती हैं। बातें आज तुम्हारी बदल देगा परमेश्वर। मैंने बोला था आज का दिन स्वर्ग में ये लिखा जाएगा कि तुम्हारी वसीयत के बारे में तुम्हें बताया गया। दिन आज का वीरवार की नाइट 20 फरवरी 2025 में करीब 2, 3, 2:30 बज चुके होंगे, तो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारे पास रॉयल पावर है, शाही। बताया गया है कि तुम अगर तुम्हें लगता है कि मेरी परवाह नहीं है, मेरी सुन नहीं रहा परमेश्वर, तो सुनो, तुम्हारी सुनने के लिए उसने यूहन्ना जैसे नबी की परवाह नहीं की, उसने सुलेमान जैसे नबी की परवाह नहीं की, उसने याजकों की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मेरे आम लोग जब जल और आत्मा से नया जन्म पाएंगे, शाही शक्ति को देखेंगे अपने जीवन में। मैं बोलता हूं शासन को देखोगे। शासन का मतलब क्या है? ताकत, पावर। ये परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर, ये सिंपल बात नहीं है। तुम जब रोकते हो किसी को अनंत जीवन के लिए, तो परमेश्वर तिलमिलाता है।